राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नपुंसक, रोगी, अंधा नहीं होना है तो बचे इस पाप से। कौन से मनुष्य जन्म से ही अंधे, रोगी होते हैं? किस प्रकार के कर्म वाले मनुष्य नपुंसक हो जाते हैं? महाभारत का यह प्रसंग जीवन के बहुत से नियमों के बारे में बताता है। इस पर अमल करके मनुष्य अपना यह लोक और परलोक दोनों सुधार सकता है। युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से कई प्रश्न किए हैं। तात पृथ्वी पर कुछ मनुष्य जन्म से नपुंसक होते हैं, कुछ बाद में नपुंसक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य जन्म से रोगी जन्म ले, ऐसा पूर्व जन्म के किस पाप के कारण होता है? ऐसे कौन से कर्म मनुष्य को करने चाहिए जिससे आगे के जन्मों में उसे सुखी जीवन मिले? युधिष्ठिर ने बाणों की सैया पर लेटे भीष्म से ऐसे सैकड़ों प्रश्न पूछे हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सारे प्रश्न महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में आते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 58 दिन रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। गंगापुत्र भीष्म परशुराम भीष्म थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों में उनकी बराबरी केवल श्री कृष्ण ही कर सकते थे। सरसैया पर पड़े भीष्म के पास युधिष्ठिर नियम से आते थे। मनुष्य के पारिवारिक जीवन, शारीरिक तृप्ति, मानसिक तृप्ति, आध्यात्मिक तृप्ति से लेकर परलोक तक के अनगिनत विषयों पर भीष्म ने चर्चा की। यह चर्चा खुलकर हुई है। संभोग से लेकर जीवन शैली, पूजा पाठ, दान, तप, यज्ञ, कर्म, स्वर्ग, नरक और हर विषय पर बातें हुई है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, कौन सा मनुष्य बुद्धिमान, सुख को भोगने वाला, धर्मपरायण होता है? कौन से मनुष्य जन्म से अंधे, रोगी और नपुंसक होते हैं? भीष्म पितामह बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, पार्वती जी ने पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों के स्वभाव में विचित्रता देखी तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। बाहरी रूप से एक जैसे दिखने वाले मनुष्यों के आचरण में इतना भेद क्यों होता है? उन्होंने यह प्रश्न शिवजी से एक बार किया था। वैसे ही प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। शिवजी ने जो उत्तर दिया मैं भी आपको उसी तरह से बताता हूँ। पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, भगवान, मनुष्य को देखकर मुझे एक जिज्ञासा हुई है। कुछ तो कुशल, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, परम बुद्धिमान और धनवान हैं। वहीं कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं और पूरी तरह से बुद्धिहीन हैं। मनुष्यों में ऐसा अंतर क्यों होता है? हे देव, कुछ लोग जन्म से अंधे, कुछ रोग से पीड़ित और अनेक नपुंसक हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? महादेव ने कहा, हे देवी, जो कुशल मनुष्य सिद्ध, वेदों के ज्ञाता और धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, उसी उत्तम ब्राह्मण की तरह अशुभ कर्मों का परित्याग करके अशुभ कर्म करते हैं, वे परलोक में स्वर्ग और भूलोक में सदा सुख पाते हैं। ऐसे आचरण वाले मनुष्य को यदि स्वर्ग से लौटकर फिर से मनुष्य योनि मिलती है तो वह मेधावी होते हैं। जो पराई स्त्री के प्रति सदा दोष भरी दृष्टि डालते हैं, ऐसे लोगों का जन्म दोबारा होता है तो वे जन्म से अंधे होते हैं। जो गंदे विचारों के साथ किसी वस्त्रहीन स्त्री को निहारते हैं, वे पाप कर्मी मनुष्य इस लोक में किसी न किसी रोग से पीड़ित अवश्य होते हैं। जो दुराचारी, दुर्बुद्धि एवं मूढ़ मनुष्य पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं, वे पुरुषों में नपुंसक होते हैं। इसके अलावा जो पशुओं की हत्या कराते हैं, जीवन में आगे चलकर नपुंसक हो जाते हैं। जो गुरु की सैया पर सोते हैं, गुरु पत्नी के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे भी नपुंसक हो जाते हैं। जो वर्ण संकर जाति की स्त्री के साथ समागम करते हैं, वे मनुष्य भी नपुंसक हो जाते हैं। पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, जीवन के सुख भोगने का अधिकार कौन मनुष्य बनता है? पार्वती ने पूछा, कौन सा कर्म करके मनुष्य कल्याण का भागी होता है? महादेव ने बताया, जो श्रेष्ठ मार्ग को पाने की इच्छा रखकर सदा ही विद्वानों से परामर्श करता है, वह कल्याण के योग्य होता है। जो धर्म के बारे में जानने की अभिलाषा रखता है, वह कल्याण का अधिकारी होता है। धर्म से सीखे सद्गुणों पर चलता है, वही स्वर्गलोक के सुख का अनुभव करता है। हे देवी, ऐसा मनुष्य यदि पुनः कभी मानव योनि को प्राप्त होता है तो वह मेधावी होता है। उसमें धारण शक्ति होती है। वह अपने परिश्रम से उन सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए अन्य लोग लालायित रहते हैं। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, बहुत से मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं पर कुछ मनुष्य धर्म का उपहास करते हैं। मनुष्य में इस प्रकार के परस्पर विरोध स्वभाव का क्या कारण है?
शिवजी ने इसके उत्तर में कहा, देवी, जो मोह में फंसकर अधर्म को धर्म कहते हैं, वे व्रतहीन, मर्यादा को नष्ट करने वाले पुरुष ब्रह्म राक्षस कहे गए हैं। वे मनुष्य यदि काल योग से इस संसार में मनुष्य होकर जन्म लेते हैं तो धर्म से रहित नीच होते हैं। देवी, यह धर्म का समुद्र धर्मात्माओं के लिए प्रिय और पापात्माओं के लिए अप्रिय है। यह प्रसंग महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व में अध्याय 145 में शिव पार्वती संवाद के रूप में आया है। महाभारत का 5वां वेद क्यों कहा जाता है, इसके मूल में मुझे 2 बातें समझ में आती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।